या वॉर्म्स के हेल्प से किया जाता है, यूज़ करके किया जाता है, उन्हें बोलते हैं वर्मी कल्चर। तो कंपोस्टिंग, आई होप यू गाइस नो, कंपोस्टिंग मीन्स खाद बनाना। तो उसमें जो अर्थवॉर्म का यूज़ करके और उसमें जब बनाया जाता है खाद, तो उसे वर्मी कल्चर बोलते हैं। वही है कल्चर ऑफ वर्म्स, वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? तो यूज़ ऑफ वर्म कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए जब हम वर्म्स का यूज़ करते हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग है। एंड वर्मी कंपोस्टिंग में वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग में जो भी उस प्रोसेस में जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं, लाइक वॉर्म्स कास्टिंग, मतलब आप कौन से वॉर्म्स को यूज़ करने वाले हो, क्योंकि अलग अलग तरीके के वॉर्म्स होते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ वॉर्म्स वो बहुत ज़रूरी होता है। देन बेडिंग मटेरियल एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन। क्यों क्या होता है ना, उसमें डिकम्पोजिशन होता है इसमें वर्मी कल्चर में, तो उस तब फिर ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो उस टाइम पे आप अलग अलग स्टेजेस में जो भी ज़रूरत होती है उन सबको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, सब्सटेंसेस जो यूज होते हैं। और वर्मी कल्चरिस्ट कौन होता है? जो भी उस पर्टिकुलर वर्मी कल्चर को परफॉर्म कर रहा होता है, या तो वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, या फिर वो सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है। सेकंड इज इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिटीज फॉर सक्सेसफुल वर्मी कल्चर। क्या होता है, हम कोई प्रैक्टिकल भी कभी कभी जब परफॉर्म करते हैं, उससे पहले हमें कुछ प्री लेबोरेटरी वर्क करने होते हैं। तो प्री लेबोरेटरी वर्क मतलब हमको लेबोरेटरी पहले प्रिपेयर करना होता है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल। तो हमें क्या करना होता है? सेलेक्शन ऑफ सुटेबल स्पीसीज ऑफ अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म का स्पीसीज, सुटेबल स्पीसीज में बताया भी, सेलेक्ट करना होता है। एप्रोप्रिएट वार्म डेंसिटी, अर्थ फॉर्म की कितनी डेंसिटी हमें चाहिए कि उस पर्टिकुलर वर्मी कल्चर से जो ऑर्गेनिक मैटर बनने वाला है वो मतलब वो बहुत सही बने, जो कंपोस्ट बनने वाला है वो सही बने। उसमें टेम्परेचर बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि हर अर्थ वॉर्म्स की, हर अलग अलग वॉर्म्स की अलग अलग स्टेबिलिटी होती है कि वो अलग स्टैंड कर, मतलब रुक सके, मतलब गिवन टेम्परेचर पे उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। देन मॉइस्चर, मॉइस्चर भी अलग अलग होते हैं, वो आगे मैं बताऊंगी कैसे अलग अलग तरीके से वो लोग अलग अलग अर्थ फॉर्म कैसे अलग अलग टेम्परेचर पे स्टेबल रहते हैं। देन बेडिंग एंड फीडिंग मटेरियल, उनको जो भी फीडिंग मटेरियल देना होता है उसको भी सिलेक्शन करना होता है अच्छे से। देन आता है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म यूज्ड इन वर्मीकल्चर, दैट इज एनीथिंग जो कि आउट ऑफ द अर्थ पाया जाता है। तो ये जो होते हैं वो यूजुअली नाइट में बाहर आते हैं। यही होता है, क्या होता है ना, कुछ होते हैं जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये भी वही होते हैं, इसलिए वो नाइट में बाहर आते हैं। अब दूसरा होता है एंडोजेक, जो कि अर्थ की सरफेस अंदर पाया जाता है। ये अर्थ के अंदर क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये क्या होता है ना, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो उनको खा के, मतलब उनको फीड करके एंड देन वो उसमें सर्वाइव करते हैं, उसमें रहते हैं। एंड एपिजेइक जो होते हैं वो अपॉन द सरफेस, मतलब सरफेस पे ही पाया जाता है। तो लीविंग द सरफेस एंड फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर डिके हो रहा होता है, मतलब खत्म हो रहा होता है, उनको फीड करते हैं और उनसे वो मतलब रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। दीज आर, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिकम्पोजिंग द मटेरियल एंड आर यूज्ड इन वर्मी कंपोस्टिंग। ये जो होता है एपिजेइक जो कैटेगरी होती है उसकी अर्थवॉर्म की, यही रिस्पॉन्सिबल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, जो उसमें वर्मी कल्चर में डिकम्पोजिशन होकर फिर ऑर्गेनिक मैटर बनता है। डिकम्पोजिशन के लिए ये वाली कैटेगरी रिस्पॉन्सिबल होती है। ये कुछ कैटेगरीज हैं। देन आता है मटेरियल यूज फॉर कल्चरिंग। हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं वर्मी कल्चर के लिए? देन गार्बेजेस, लीव्स एंड गार्बेजेस मतलब घर से जो भी हमारे वेजिटेबल्स के वगैरह ना वो होता है, वो होता है। लीव्स, बनाना रेसिड्यू, श्रेडेड बार्क, छाल, पेड़ की छाल वगैरह, सॉडस्ट, वुड सेविंग, सिट्रस वेस्ट, और बैगेज, फिश स्क्रैप, फिश की भी जो भी वेस्टेज होती है। देन मटेरियल विच शुड बी यूज, जो कि यूज नहीं होना चाहिए, वो है वेस्ट फ्रॉम बर्ड्स, डॉग्स एंड कैट्स। उनके वेस्ट को नहीं यूज करना चाहिए। ह्यूमन वेस्ट भी नहीं यूज करना चाहिए, ह्यूमन फीसेस मतलब। देन बर्ड्स ड्रॉपिंग आर अ सोर्स ऑफ डिसीज, है ना। बर्ड्स की ड्रॉपिंग मतलब बर्ड्स की भी जो डिसीज, कुछ डिसीज चीजें होती हैं जो कि जिसके वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर में डिसीज हो सकती है, मतलब वो डिसीज ऑर्गेनिक मैटर बन सकता है। देन हाईली एसिडिक मटेरियल ना यूज करें, डिसीज प्लांट यूज ना करें, टॉक्सिक मटेरियल यूज ना करें, रोड साइड में जो प्लांट वेस्ट डेब्रीज होती है उनको यूज ना करें। मेंटेनेंस एंड हार्वेस्टिंग, तो 5 इसेंशियल सक्सेसफुल वर्मी कल्चर, मतलब इसेंशियल जो होते हैं
सक्सेसफुल वर्मी कल्चर के लिए वो 5 एसेंशियल ये है। एक है हॉस्पिटेबल लिविंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, यूजुअली जिसे बेडिंग बोलते हैं। हॉस्पिटेबल मतलब उनके लिए वो आरामदेह बोलना चाहिए, उनके लिए वैसा होना चाहिए। एंड फूड सेल्स बहुत सोर्स जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए उनके लिए। एडुकेट मॉइस्चर हो, जितना मॉइस्चर चाहिए उनको उतना ही मॉइस्चर होना चाहिए। एडुकेट एरेशन दैट इज वेंटिलेशन, उतना ही मतलब उन्हें जितना चाहिए उनको वो मिलता रहना चाहिए। एंड एम्बिडेंट टेम्परेचर अदर इन्वायरमेंट कंडीशन, टेम्परेचर वगैरह दूसरी इन्वायरमेंट कंडीशन। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग वॉर्म्स, तो वॉर्म्स जो हार्वेस्टिंग जो है वो सेल करने के लिए, वॉर्म्स को सेल करने के लिए की जाती है टू स्टार्ट न्यू, ताकि हम नया वॉर्म बेड बना सकें। देन 3 मेथड्स यूज होते हैं। फर्स्ट है मैनुअल मेथड, देन माइग्रेशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या होता है, हम हैंड से पिकिंग मतलब चुन चुन के हम उसको डायरेक्टली हाथ से ही अलग कर सकते हैं, मैनुअल मेथड में निकाल सकते हैं वॉर्म्स को। माइग्रेशन में हम स्क्रीन या फिर अनियन बैग का हेल्प लेते हैं। देन मैकेनिकल मेथड जो होता है वो रैपिड, वो बहुत ही रैपिड और बहुत ही ईजिएस्ट वे होता है, क्योंकि इसमें हम वॉर्म्स को अलग करने के लिए मेथड का यूज करते हैं मैकेनिकल हार्वेस्टर या फिर ट्रेमल डिवाइस होता है, डिवाइस का नाम है ट्रेमल डिवाइस, उसका यूज किया जाता है। ज्यादातर इसी का यूज करते हैं क्योंकि बहुत रैपिड है और ईजिएस्ट है। टाइप्स एंड मेथड ऑफ वर्मिकल्चर दैट इज बीन्स, तो बीन्स डस्ट बीन वगैरह टाइप बीन जो होता है, तो कंटेनर मेड अप ऑफ ब्रिक वुड और कंक्रीट। तो ब्रिक बीन जो है वो किसी का भी बना हो सकता है, ब्रिक दैट इज ईंटों का, वुड्स का लकड़ियों का, और कंक्रीट सीमेंटेड। बीन शुड बी लोकेटेड इन, बीन्स जो है वो शेडी प्लेस में होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा मतलब धूप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर मैंने बताया इंपॉर्टेंट होता है एंड टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट होता है। नियर उसे गार्डन या फिर किचन के पास रखना चाहिए। एंड बीन्स में भी डिफरेंट, बीन्स बहुत मतलब 2-3 तरीके के होते हैं, लाइक टाइप, केज टाइप, ब्लॉक और ब्रिक टाइप। लाइक टाइप को सुन देखते हैं। लॉग्स और पोल्स और वुड, ये जो होते हैं लॉग्स, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं वो, और पोल्स और वुड्स के साथ वो बनाते हैं। इसे ड्रिलिंग करके, कॉर्नर्स पे ड्रिलिंग करके 4 पोल्स लगा के फिक्स करके वो बनाते हैं उनको। एंड रॉड्स में दिखाऊंगी आगे कैसे बनेगा ये। रॉड्स ऑन एडजेसेंट साइड, उसको अलग उसके हर साइड पे फिर ब्लॉक लगने के बाद उसमें रॉड्स लगा देते हैं। और ये जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, इजी टू इरेक्ट, उसको खड़े करना बहुत ईजी होता है एंड पोर्टेबल होता है, आप यहाँ से वहाँ रख सकते हो। एंड इसमें वेंटिलेशन और वो क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन रहता है। ये लाइट टाइप है एंड वो सिंपल है। ये केज टाइप है, नेक्स्ट में बताऊंगी। केज टाइप ऐसा होगा। देन ब्रिक, ब्रिक से जो बनती है। ब्लॉक और ब्रिक कंस्ट्रक्टेड बाय सीमेंटिंग द ब्रिक और बाय जस्ट प्लेसिंग द सीमेंट ब्लॉक्स और ब्रिक्स विदाउट फिक्सिंग। हम क्या करते हैं ना, ब्रिक्स को या तो हम यूजुअली ऐसे ही कैजुअली रख सकते हैं बिना सीमेंटिंग करे, या तो फिर सीमेंटिंग करके भी रख सकते हैं। पर इसका बस एक ही वो है कि ये जो है वो मूवेबल नहीं है, आप मतलब उसको यहाँ वहाँ नहीं रख सकते हो। तो और ये परमानेंट, वही है मेरी परमानेंट है। एंड सिंपल टाइप मूवेबल भी बना सकते हैं, मतलब बनाना चाहे तो। केजेस, देन केजेस में सिंपल टाइप में ये वूवन वायर जो होती है, तार जो होती है, उनको सिल के मतलब वूवन करके अलग उसको बनाया जाता है, फेंसिंग करके। देन कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिंगिंग बोथ ends ऑफ फेंसिंग टुगेदर टू फॉर्म सिलेंडर बनाया जाता है, इसका सिलेंडर फॉर्म पे बनाया जाता है। और सिलेंडर जो होता है वो फील्ड होता है वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर से। जब ये हाफ फुल होता है तो इसे स्टिक कर दिया जाता है, और फाइल मतलब जब हाफ फुल होता है तब फिर इसे रख दिया जाता है। जैसे ये मूवेबल होता है, वो होता है इसीलिए। फिर ये जो डंडे होते हैं ये लगा दिया जाता है जब हाफ फुल होता है। बेनिफिट्स इसका, तो इंक्रीज ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब वर्मी वॉर्म्स के द्वारा जो कंपोस्ट बन रहा है उसका इंक्रीज है, मतलब बढ़ता है वो, इसका बेनिफिट है। एंड कंपोस्ट इज अ ग्रेट रिसाइकलर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। और रिडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉइल में जो कुछ केमिकल फर्टिलाइजर में क्या होते हैं ना, बहुत मतलब बहुत हार्मफुल केमिकल्स का यूज होता है जो कि सॉइल के लिए सही नहीं होता है, उससे कंटामिनेट होता है, वो कंटामिनेशन बच जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट होते हैं घर के वो वापस से रिसाइकल हो जाते हैं। ड्रॉट प्रोटेक्शन मतलब कि ड्रॉट प्रोटेक्शन मतलब वो नहीं होता, क्या, सूखा नहीं ना पड़ने का वो एक वो रहता है। स्टॉपेज ऑफ इरोजन, इरोजन नहीं होता है। एंड देन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन। थैंक यू।